नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब, हाज़रीन और सामईन दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वस्सदक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की हम्दो सना आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम के नज़राने पेश करने के बाद मुक़्तदर सामईन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 13 जमादियुल अव्वल खुसरे मुस्तफ़ा जानशीन मुस्तफ़ा यारे गारे व यारे मज़ार रमज़े शनासे नबूवत सानियस नईनी फ़िलगार फ़िदाए ज़ाते नबी परवानाए रुख़े ज़ेबाए मोहम्मद सिद्दीकीन के सुरखैल सालिहीन में सबसे अफजल मुत्तकीन में सबसे आला सिफ़ाए कल्ब में सबसे अरफा तहारत और नफासत में सबसे बाला वफ़ादारी की लाज रखने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का यौम विसाल है, जिनके बारे में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और बुखारी शरीफ में 6573 नंबर पर यह रिवायत आई है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन वो मेरे भाई और मेरे साथी हैं। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, आज का दिन सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हों का यौम विसाल है। उनके यौम विसाल का तज़किरा मुस्तदरिक अल हाकिम में 4409 नंबर पर एक रिवायत में आया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों से रिवायत है कि सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हों का इंतकाल 22 जमादियुल अव्वल सन 13 हिजरी बरोज़ मंगल बवक्त रात को हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हों की उस वक्त उम्र मुबारक नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक है उसके मुताबिक 63 बरस थी। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हों का जो इंतकाल है, विसाल मुबारक है, वो 22 जमादियुल सानी 13 हिजरी और मंगल की रात को हुआ और उम्र मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक की निस्बत के साथ 63 बरस थी। 15 रोज़ आप बीमार रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही इनायत करदा घर मुबारक में आप तशरीफ़ फरमा थे
और बीमार थे तो नमाज के लिए अब मस्जिद में नहीं जा सकते थे, तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी जगह पर जो है वो इमामत फरमाई। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चारपाई मुबारक पर आप इस्तराहत फरमा रहे थे, वहीं आपका इंतकाल हुआ और आपको कफन मुबारक में 3 कपड़ों में जो है वो आपको कफन दिया गया। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आपने वसीयत फरमाई थी, जिसका जिक्र मुस्तदरिक अल हाकिम में 4415 नंबर एक रिवायत में आता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की चारपाई मुबारक पर ही जो है वो गुस्ल के बाद आपको रखा गया, वहीं से आपका जनाजा उठाया गया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रियाज़ुल जन्ना में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जनाजा पढ़ाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा आपकी तदफीन की गई और सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो सार मुबारक था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों मुबारक के मुकाबिल पर रखा गया। तो ये मुस्तदरिक अल हाकिम की 4409 नंबर रिवायत पर हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है, जिसमें सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल का जिक्र किया गया। अज़ीज़ान ग्रामी कद्र, हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम मुबारक अब्दुल्ला और आपका शजरा नसब जो है वो कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि अब्दुल्ला बिन उस्मान, जिनको अबू कहाफ़ा भी कहते हैं, बिन उस्मान बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तय्यम बिन मर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक है। और कुछ जो है वो नस्ल से पहले, नस्ल पाक के बाद आपका शजरा नसब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से भी मिल जाता है। आपकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर सलमा बिनत सखर बिन आमिर बिन अमर बिन काब बिन साद बिन तय्यब बिन मर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर और बिन मालिक है। इसी तरह जो आपकी नानी जान है उनका नाम दिलाफ था और यही उमीमा बिनते उबैदुल्लाह बिन नाक़िद अल ख़ज़ाई के नाम से मशहूर थी। आपकी दादी जान अबू कहाफ़ा की जो वालदा थी वो उमैना बिनते अब्दुल उज़्ज़ा बिन हरसान बिन औफ बिन उबैद बिन उवैज बिन अदी बिन काब और फिर वही सिलसिला नसब जो हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, तो उसी सिलसिले से जाके आपका सिलसिला जो है वो मिल जाता है। मुस्तदरिक अल हाकिम में भी ये रिवायत आई, बहकी में, और फिर इसी तरह इमाम अस्कलानी ने फ़तहुल बारी में भी इसको जो है वो नकल फरमाया। हज़रत मूसा बिन उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि ला नअलमु अर्बअतुन अदरिकुन नबिय्यु व अब्नाहुम इल्ला हाउलाइल अर्बआ। 4 अफराद के बारे में फरमाया कि हम नहीं जानते जिन्होंने ख़ुद और उनके बेटों ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की हो, यानी उनको सहाबा होने का शर्फ मिला हो, सिवाय इसके कि अबू कहाफ़ा, अबू बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और अबू अतीक मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान। यानी अबू कहाफ़ा हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद गरामी, वो भी सहाबी, सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी सहाबी, आपके बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर भी सहाबी, और फिर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के बेटे अबू अतीक मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी सहाबी हैं। तो ये एज़ाज़ और किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल नहीं हुआ कि जो सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला है। सबसे पहले सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही इस्लाम लेकर आए। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है और फरमाया कि बालिग मर्दों में से सबसे पहले सैयदना सदीक़ अकबर हैं कि जो इस्लाम लेकर आए। इसी तरह तिबरानी में, इसी तरह अल-हेज़मी
ने भी ये रवायत बयान की, इमाम तिबरी ने, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल ने। तो ये एक तवील मुहद्दिसीन का एक सिलसिला है जिन्होंने इस रवायत को बयान किया कि सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। और ज़ाहिरी सी बात है, बाज़ रिवायात में आज़ाद मर्दों का जिक्र आता है, बाज़ में बालिग मर्दों का जिक्र आता है। इसमें भी शक नहीं कि कम उम्र जो नौजवान थे उनमें हज़रत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और मोहम्मद बिन काब से एक रिवायत है जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब फ़ज़ाइल सहाबा में दर्ज की है। उन्होंने इसमें फरमाया कि औरतों में खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया और मर्दों में सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, और कम उम्र में हज़रत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम ने इस्लाम को कबूल किया। हज़रत अमर बिन अबसा रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत है, इब्तदाई अय्याम में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग दीन फरमा रहे थे तो हज़रत अमर फरमाते हैं कि मैंने वो तबलीग जो सुनी तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, ये तबलीग तो बड़ी आला है, इसमें तो अल्लाह की वहदनियत का जिक्र आप फरमा रहे हैं, तो ये तो दिल को लग रही है, ये बातें दिल में उतर रही हैं। आप मुझे ज़रा बताइए कि सबसे पहले इन बातों पर ईमान कौन लेकर आया था? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्तदाई अय्याम में सबसे पहले एक आज़ाद और एक ग़ुलाम ने मेरी अताअत को कबूल किया था। और फिर उस रिवायत में जिक्र आता है कि आज़ाद से मुराद सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं और ग़ुलाम से मुराद हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र उसमें आता है। इमाम शाबी ने हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ अशार का जिक्र किया जो सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बयान किए गए हैं, और इसको रिवायत किया मुस्तदरक अल हाकिम में 4414 नंबर पर। और वो अशार कुछ इस तरह से हैं। हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु मदाहे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उन्होंने ये अशार जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में लिखे और बताया कि इज़ा तज़क्करता शजवन मिन अखी सिकतिन फ़ज़कुर अख़ाक अबा बकरिन बिमा फ़अला। फरमाया इज़ा तज़क्करता शजवन मिन अखी सिकतिन, जब तुम किसी काबिल एतमाद भाई का खैर से जिक्र करोगे, इज़ा फ़ज़कुर अख़ाक अबी बकरिन बिमा फ़अला, तो अबू बकर जो मेरे भाई हैं उनके कारनामों का जिक्र तुम ज़रूर करोगे। यानी आपने उनको इस तरह से आपकी शान में अशार कहे। और फरमाया खैरुल बरियती अतकाहा व अअदलहा बअदिन नबी व औफाहा बिमा हमला, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मखलूक में बेहतर हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, अदल करने वाले हैं, और वो अपने फ़राइज़ को सही मानों में अदा करने वाले हैं, वफ़ा करने वाले हैं। और फिर फरमाया अस्सानिउ तालील महमूद मुशहदु व अव्वलुन नास मिनहुम सद्दक़र रुसुला। और फिर कहा कि आप दो हिजरत करने वालों में से हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पक्के साथियों में से और वफ़ादारों में से हैं, और महफिल में उनकी मौजूदगी को पसंद किया जाता है। वो लोगों में पहले हैं जिन्होंने सबसे पहले रसूलों की तस्दीक की। तो इनको भी बहुत सारे आइम्मा इकराम ने और मुहद्दिसीन ने इन अशार को नकल किया, और इसका खुलासा कुछ इस तरह से है कि आप सबसे ज़्यादा जब काबिल एतमाद लोगों का, हस्तियों का, पाक ज़ातों का जब आप जिक्र करेंगे, जब वफ़ादार साथियों का जिक्र करेंगे, तो सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामों का जिक्र आप ज़रूर करेंगे। और फिर कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मखलूक में सबसे बेहतर हैं, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम से डरने वाले हैं, अदल करने वाले हैं। फरमाया खैरुल बरियती अतकाहा, तकवे वाले हैं, व आदलहा, और अदल करने वाले हैं, बअदन नबिय्यु व औफाहा बिमा हमला, और आप अपने फ़राइज़ को वफ़ाओं के साथ निभाने वाले, अदा करने वाले हैं। और फिर फरमाया कि आप दो हिजरत करने वालों में से हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पक्के साथी भी हैं, और फरमाया कि रसूलों की तस्दीक करने वालों में भी आपका दर्जा पहला है। अल हाकिम ने अल मुस्तदरिक में, इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्निफ में लिखा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़ज़ाइल सहाबा में इस रवायत को नकल फरमाते हैं
और इमाम तिबरानी ने इसको मोजमुल कबीर में लिखा, इमाम हैसमी ने इसको मजमू ज़वाइद में लिखा, इसी तरह जो है वो रियादुन नज़रा में भी ये रिवायत आई है। तो ये बहुत सारी जो है रिवायात में इन अशआर को जो है वो इसमें नकल किया गया है। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिलाफत मुबारक है वो 2 साल और 7 माह पर मुश्तमिल है, और बिलाशुबा आपकी जो खिलाफत है वो पूरी जो उम्मत मुसलमा है उसके लिए एक रोशन मिसाल है। शुरू में आगाज़ में जो मैंने कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीन कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम महबूब की मदद न करो तो बेशक अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। जब काफिरों की शरारत से उन्हें बाहर तशरीफ़ ले जाना हुआ तो सिर्फ 2 जान, और जब वो दोनों गार में थे तो उन्होंने जब अपने दोस्त साहिब से फरमाते थे गम ना खाओ कि बेशक अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह ने फिर उन पर सकीना नाजिल फरमाई और इन फौजों से फिर मदद फरमाई जो तुमने ना देखी, और काफरों की बात को नीचा कर डाला। अल्लाह ही का बेशक बोल बाला है और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अजीज़ान गिरामी कद्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात को हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर तशरीफ़ लाते हैं, और फिर सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को चंद इरशादात फरमाए और उनकी ये ड्यूटी लगाई कि तुम कुफ़ार की बातों को सुनोगे, ख्याल रखोगे कि क्या क्या बातें वो हमारे मुताल्लिक़ करते हैं, और फिर शाम को हमें आकर तुम इतला दोगे। इसी तरह हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर, आपकी जो बड़ी बेटी हैं, उनकी आपने ये ड्यूटी लगाई कि वो खाना पहुँचाएँगी, और फिर आप सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में फिर गारे सौर तक पहुँचे। बहुत सारी रिवायात में इसका तज़किरा मिलता है, मोहब्बत की बहुत बड़ी बड़ी जो हैं वो इसमें से मिसालें मिलती हैं। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो पहाड़ था उस पर आप तशरीफ़ ले गए। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप थक गए हैं और आपके नाजुक कदम मुबारक पर ज़ख्म आ रहे हैं, तो सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको अपने दोष पर सवार किया, और फिर इसी हालत में वो गारे सौर के मुकाम तक पहुँचे। ये सियासता की भी बहुत सारी कुतुब में ये रिवायत आई है कि सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गारे सौर के धाने पर पहुँचे तो उस वक्त आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गार में पहले तशरीफ़ न ले जाएं, सबसे पहले मैं गार में जाऊंगा और फिर देखूंगा कि अंदर जो है वो माहौल किस तरह का है। सबसे पहले मैं उसको साफ़ कर लूँ, मैं अंदर जाकर देखूंगा, तो फिर आप तशरीफ़ ले जाइएगा। इसी तरह सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे सौर में तशरीफ़ ले गए। वहाँ बड़े बड़े सुराख थे। आपने अपनी कमीज़ मुबारक, एक रवायत में आता है, एक रवायत में सिर्फ कपड़ा आता है, कि आपने उस कपड़े से वो सारे सुराख बंद कर दिए, और एक सुराख जो बाकी था उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अपने साथ जब अंदर ले गए तो फिर उसमें उसको अपनी एड़ी मुबारक से उसको बंद कर दिए। रिवायत में आता है कि वहाँ सांप डसता रहा, आप तकलीफ़ में थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमाते रहे। तो जब आपने हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस तकलीफ़ का अंदाज़ा फरमाया, एक रिवायत में तो ये भी आता है कि सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों मुबारक से आंसू मुबारक बह निकले। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबब दरियाफ़्त किया तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैंने अपने कपड़े से तमाम सुराख बंद कर दिए थे, ये एक सुराख जो है वो बाकी रह गया था, उसको मैंने अपनी कमीज से, अपने कपड़े से मैंने वो, उसको तो मैं ढांप नहीं सकता था, तो मैंने अपने पाँव से, अपनी टांग से मैंने उसको बंद किया। वो सांप डसता रहा हत्ता कि वो टांग मुबारक आपकी सूज गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के मुताबिक उस पर अपना दस्ते मुबारक, अपना दस्ते रहमत उस पर फेरा, और एक रिवायत के मुताबिक उस पर अपना लुआबे दहन लगाया, तो वो टांग मुबारक जो थी उसकी सोजन भी जाती रही और उसका दर्द भी जाता रहा। अजीज़ान ग्रामी कद्र, ये एक बहुत बड़ी फजीलत है, एक बहुत बड़ा दर्जा और बहुत बड़ा मुकाम है जो सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना था कि काश कभी ये मुमकिन हो तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी की नेकियां जो हैं वो सैयदना सदीक़ अकबर को दे दूं, और गारे सौर की उस जो 3 रातों की जो बात है वो काश कभी मुझे मिल जाए तो ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात। यानी कहाँ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी हयात मुक़द्दसा की नेकियां, और कहाँ सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गारे सौर की वो रातें। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है जो हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। अज़ीज़ान ग्रामी कद्र, सुनन तिरमिज़ी में 3679 नंबर पर एक हदीस पाक आई है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंत अतीकुल्लाहि मिनन नार, आप जहन्नम से अल्लाह के आज़ाद करना है। ये बहुत बड़ी सनत थी जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई। और रिवायत में आता है कि फ़योम आइज़िन सुमैया अतीका, और फिर उस दिन के बाद आपका नाम मुबारक जो है वो अतीक रख दिया गया। फिर तमाम सहाबा आपको बड़ी मोहब्बत से अतीक के नाम से जो है वो याद किया करते थे। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो अशरा मुबशरा में आपको जन्नत की बशारत मिली, आप अशरा मुबशरा में शामिल हैं, और एक ये बहुत बड़ी जो आपको ये एजाज़ की बात मिली, जो ये सनद मिल गई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अंत अतीकुल्लाहि मिनन नार, अल्लाह ने आपको जहन्नम से आज़ाद करदा लोगों में शामिल कर दिया है, और इसी वजह से आपका नाम अतीक रखा गया। इसी तरह अबू याहिया से रिवायत है, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कसम उठाकर ये कहते हुए सुना कि सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो लक़ब मुबारक सिद्दीक़ है, ये अल्लाह ने आसमान से नाज़िल फरमाया था। देखें, मोहब्बत से हम बड़े सारों के नाम रख देते हैं, प्यार से, इज़्ज़त से, एहतराम से, उलमाए इकराम को, उज़्ज़ाम को, मुशाइखीन को, मुहद्दिसीन को, मुहक्किकीन को, मुफस्सिरीन को, शुहदा को बड़े बड़े अलक़ाबात से याद करते हैं। हम फ़र्ते मोहब्बत से, बड़े बड़े खिताबात से और बड़े बड़े खरीतों से नवाजते हैं, बड़े बड़े नाम रख लेते हैं जो इज़्ज़त और एहतराम को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। कुर्बान जाए सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नसीब मुबारक पर कि उनके लिए सदीक़ का लक़ब अल्लाह आसमान से नाज़िल फरमा रहा है। अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम ने आसमानों से ये सदीक़ का लक़ब जो है वो उतारा। और हज़रत नज़ाल बिन सुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम एक मरतबा बैठे थे और भी सहाबा इकराम मौजूद थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस महफिल में मौजूद थे, और आप बड़ी खुश दिली के साथ बातें फरमा रहे हैं। यानी हज़रत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम जो है वो अपने असहाब के मुतालिक असहाब के साथ मज़ाक फरमा रहे थे। तो हमने उनसे ये सवाल किया, हमने पूछा कि आप अपने असहाब के बारे में कुछ फरमाएं। हज़रत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमाने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब, तमाम जो सहाबा हैं वो मेरे असहाब हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं। यानी कहने का मतलब ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा बड़ी शानों वाले हैं, वो बड़ी अज़मतों वाले हैं, उनको बड़े बड़े एजाज़ात और बड़े बड़े जो है वो इनामात से नवाजा गया है। वो बड़े बड़े पाकीज़ा हैं, बड़े मुतहर हैं, बड़े पाक हैं, बड़ी फजीलत वाले हैं।
हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे ही सहाबा मेरे दोस्त हैं, मेरे अच्छे भाई हैं। फिर कहते हैं हमने पूछा कि आपका सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या ख्याल है, आप उनके बारे में हमें बताएं, आपने उनको कैसा पाया। मौला अली ने फरमाया कि वो ऐसे इंसान थे कि अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से उनका नाम सिद्दीक रखा था। यानी ये भी मुस्तदरिक अल हाकिम में 4406 नंबर पर हदीस आई। इसके जो रावी हैं बयान करने वाले वो हज़रत नज़ाल बिन सुबरा हैं, और वो रिवायत किससे कर रहे हैं, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि आप तो वो इंसान हैं कि जिनका सिद्दीक का लक़ब अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अमीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आपको जो है वो अता फरमाया। इसी तरह हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है, उनसे पूछा गया कि आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या जानते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि अबू बकर वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर की हैसियत रखते हैं, वो तो वज़ीरों में से। जैसे एक रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 ज़मीनी वज़ीर हैं और 2 आसमानी वज़ीर हैं। फरमाया जिब्राईल और मीकाईल मेरे आसमानी वज़ीर हैं और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे ज़मीनी वज़ीर हैं। तो हज़रत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर की हैसियत रखते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमी अमूर में वो सबसे ज़्यादा जो मुशावरत करते थे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करते थे। फरमाया इस्लाम में आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। फरमाया जंग बदर के दिन आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमे मुबारक में तशरीफ़ फरमा। ये जंग बदर में ग़ज़वा बदर जहाँ हुआ, मैदान बदर में जिस जगह पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक नसब था, तो वहाँ अब मस्जिद अरीश की तामीर हो चुकी है। वहाँ एक मस्जिद बहुत खूबसूरत एक प्यारी सी मस्जिद बनी है। ये किबला कारी सलीम साहब तो माशाल्लाह उम्रे की सआदत हासिल कर चुके हैं। ये यकीनन वहाँ माशाल्लाह जो है वो मैदान बदर की ज़ियारत का शर्फ इन्होंने हासिल किया होगा, और भी अहबाब वो वहाँ गए होंगे। और जो नहीं गए, मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आपको भी जो है वो अल्लाह अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए, और वहाँ की तमाम जो फजीलतों वाली जगह हैं, जो ज़ियारतें हैं, अल्लाह उनकी ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो जहाँ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खैमा मुबारक नसब था, वहाँ अब मस्जिद तामीर हो चुकी है। तो तमाम जो है वो ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ कर दी थी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खैमे मुबारक में अपने साथ रखा था और फरमाया कि ये मेरे साथ यहाँ खैमे में मौजूद रहेंगे। तो हज़रत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो बदर के मुकाम पर ग़ज़वा बदर के दौरान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल जो है वो खैमे मुबारक में मौजूद थे। फिर कब्र अनवर में भी आप साथी, और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन पर किसी को भी तरजीह नहीं दिया करते थे, यानी बहुत प्यारे थे, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत करीब थे, और उनकी भी मोहब्बत का ये आलम था। मैं एक रिवायत पढ़ रहा था कि जब आप गारे सौर की तरफ जा रहे थे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, जब पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी दाईं तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलते, कभी वो बाईं तरफ चलते, कभी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे हो जाते, और कभी वो इजाज़त लेकर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे आगे चलते। गोया रावी बयान करते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गारे सौर की तरफ ले जा रहे थे कि आप हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर इसकी वजह क्या है, आप क्यों मेरे इर्द गिर्द घूमते हुए मुझे लेकर जा रहे हैं? तो फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन हमारा पीछा कर रहा है, कोई पता नहीं कौन सा दुश्मन किस तरफ से वार कर दे, कोई पता नहीं कि कहाँ से जो है वो दुश्मन हमला कर दे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आपकी तरफ आने वाला हमला मैं अपने सीने पर रोकूं, मैं सबसे पहले मैं आगे हो जाऊं, उन हमला आवरों का शिकार पहले मैं बनूं, आपको कोई अजियत तकलीफ ना पहुंचे, आपको कोई इज़ा ना पहुंचे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने दुआ फरमाई कि या अल्लाह मेरे अबू बकर को सुकून अता फरमा,
सकीना अता फरमा। और यही चीज़ जो है वो फिर कुरान पाक में अल्लाह जल्ला मजदूल करीम ने सूरत तौबा की आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाई, जब फरमाया कि इज़ अखरजहुल्लाज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया और वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और जब गार में थे तो आपने फरमाया गम न खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो ये जब आपको सांप ने डसा तो आपकी आंखों मुबारक से जब आंसू जारी हुए तो उस वक़्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए ये दुआ फरमाई और फरमाया तो अल्लाह ने उन पर सकीना उतार दिया और फिर उन फौजों से उसकी मदद की जो तुमने नहीं देखी। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह जल्ला मजदूल करीम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तरह से भी हिफाजत फरमाई कि मकड़ी ने जो है वो गार के बाहर एक जाला सा बना दिया। रिवायत में इसीलिए आता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकड़ी को मारने से मना फरमाया, मकड़ी को मारने से मना किया कि ये मकड़ी वो थी कि जिसने गारे सौर के बाहर एक जाला जो है वो तान दिया था। अब हम सब समझ सकते हैं कि अगर किसी दरवाजे के बाहर, किसी धाने के बाहर अगर जाला तान दिया हो और कोई शख्स उसमें से गुजरे तो जाहिर सी बात है वो जाला खराब हो जाए। तो जाले का मुकम्मल तौर पर लगे रहना इस बात का सबूत था कि अंदर कोई नहीं गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से मदद फरमाई। फिर एक रिवायत में कबूतरी का जिक्र भी आता है कि उसने बाहर अंडे दे दिए थे, तो वो भी एक तरह की इस तरह की मौजूदगी का जिक्र था। वो कुछ रिवायात में उसका जिक्र आता है कि वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत का एहतमाम फरमाया। तो अज़ीज़ान गिरामी कद्र, असल में वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ इरशाद फरमाया कि इन फौजों से मदद की जो तुमने नहीं देखी, यानी इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनकी मदद फरमाई। तो आप फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपकी रफ़ाकत का ये आलम था कि आप हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। तो फरमाया कि आप जो हैं वो हर एक काम में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुशावरत में शामिल हुआ करते थे। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में 3656 नंबर पर हदीस पाक आई और सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो हमारे सरदार हैं, अफजल हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब से ज़्यादा महबूब हैं। एक रिवायत में ये लफ्ज़ आए कि वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी सबसे ज़्यादा महबूब हैं और एक रिवायत में यह आया कि वो हम सब से ज़्यादा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले थे। ये जो मैंने आगाज़ में रिवायत पढ़ी थी कि आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है और उनका जो तज़किरा मुस्तदरिक अल हाकिम में और बहुत सारी रिवायात में आया है। तो बाज़ जो हैं रिवायात ऐसी हैं कि जिसमें फ़रमाया कि ये हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, कहा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वसाल मुबारक है उसकी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई थी। अल मुस्तदरिक अल हाकिम में 4410 नंबर पर यह रिवायत आई है। फरमाया कि आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद अगरचे आपको तमाम जो मोमिनीन थे, मुसलमान थे, उन्होंने खलीफा चुन लिया था, आप खिलाफत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। तकरीबन 2 साल और 7 माह का अरसा आपने जो है वो खिलाफत के फ़राइज़ निभाए हैं, लेकिन रवायत में आता है कि आप दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जा रहे थे, आपका जिस्म ज़ईफ़ होता चला जा रहा था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई, जो उनका जो फ़िराक था, वो आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता चला जा रहा था और यही वजह जो है वो आपके इंतकाल का सबब बनी। यूँ तो देखें, हमारा ईमान है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी जो है वो एक मुतय्यन मुद्दत के लिए है। अल्लाह ने जिसका तयन फरमा दिया है, हर एक अपने मुकर्रर वक्त पर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे असबाब, इसका मतलब है हदीस पाक से, रिवायात से कुछ ऐसे असबाब की निशानदही होती है। बाज़ गम इंसान को ऐसे लग जाते हैं, बाज़ दुख ऐसे होते हैं, बाज़ परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि जो इंसान को बिल्कुल ज़ईफ़ और लागर कर देती है, वो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का आलम ये था
कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद आप दिन ब दिन कमज़ोर तर होते चले जा रहे थे। आज यकीन मानिए ज़रूरत है इस बात की। मैंने आज तो वैसे भी एक ख़ास दिन है। आज का दिन जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल मुबारक का दिन है, लेकिन सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, अहले बैत अतहार और जितने औलिया कराम और सूफिया कराम हैं, उनके जो सीरत है वो बयान करने का जो है वो आज हमारे इस दौर में बड़ी सख्त ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको दिखाया कुछ और जा रहा है, उसको पढ़ाया कुछ और जा रहा है, वो अपने आइडियल्स किसी और को बना रही है। आप कभी नौजवान नस्ल से कभी आप जब गुफ्तगू करें, उनसे पूछें, या जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, सहाबा कराम की सीरत के बारे में उन्हें नहीं पता, सहाबा कराम के नाम नहीं उनको सही तरह से आते, उनके जो इस्लाम के लिए पेश करदा कारनामे हैं, उनकी शहादतों के तज़किरे वो उनको नहीं पता। आज वो कभी वो फिल्मी दुनिया के लोगों को अपना परस्तार बना रहे हैं, कभी वो किसी और जो दुनियादार और दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया के लोग हैं, उनको वो अपना एक जो है वो आइडियल समझते हैं। उनसे पूछ के देखें आपको पसंद कौन है, तो पता नहीं वो किस किस का नाम लेते फिरते। आज ज़रूरत है इस अमर की कि सहाबा कराम की सीरत को बयान किया जाए, अहले बैत अतहार की अज़मत को बयान किया जाए, और बिलखुसूस जब ऐसे अय्याम आते हैं, यानी अगर हम ये मौज़ूआत ना रखें, और यकीनन मैं समझता हूँ कि पूरे आलम इस्लाम में आज यकीनन जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत बयान की जा रही होगी, जब तक मसाजिद से, जब तक अपने खिताबात में मिंबरों से उलमाए कराम और खुतबा हज़रात आइम्मा कराम जो है वो ये सीरत पाक को अगर हम ना बयान करें, तो आप देख लें शायद हम में बहुत सारों को आज के दिन का पता ही नहीं था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल मुबारक का ये दिन है। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है इस अमर की कि हमें ये जो है वो सीरत पर काम करना चाहिए, इसको आम करना चाहिए। जब हम अपने बच्चों को सहाबा कराम की बातें बताएंगे, जब इस्लाम के मुश्किल अदवार में पेश करदा उनकी जो कुर्बानियों के बारे में बताएंगे, अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल बताएंगे, तो फिर उनके दिल में इन पाक हस्तियों की मोहब्बत पैदा हो, फिर उनको लगेगा कि वाक़यातन हमें भी इस्लाम के उसूलों पर जो है वो चलना चाहिए, हमें भी इस तरह एक अच्छा मुसलमान बनने की तरफ जो है ना वो राग़िब होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात के बारे में कि हम उलमा से सुने भी, खुद भी कोशिश करें पढ़ें, और फिर अपने बच्चों को, आइंदा आने वाली नस्ल को भी इससे आगाह करें। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, बुखारी शरीफ में 3671 नंबर पर एक हदीस पाक आई है, और इसमें जो रिवायत करने वाले हैं वो मोहम्मद बिन अली यानी मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से मशहूर थे, और हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बेटे हैं, हज़रत मौला अली के बेटे हैं। और उन्होंने इस रिवायत को जो है वो यहाँ बयान किया और कहते हैं कि मैंने अपने बाबा जान हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल कौन है। हज़रत मौला अली ने फरमाया, तो वो मोहम्मद बिन अली यानी मोहम्मद बिन हनफिया जो हज़रत मौला अली के बेटे हैं, वो फरमाते हैं मैंने अपने वालिद से पूछा तो उन्होंने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो अफजल हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बड़ी फजीलतें हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैं पहले एक रवायत बयान कर रहा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाया करते थे कि मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लें और गारे सौर की जो रात है वो नेकी मुझे अगर दे दें तो मेरे लिए वही एक बहुत बड़ी फजीलत की बात होगी। अजीज़ान ग्रामी कदर, हज़रत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ अशार मैंने आपको पहले सुनाए थे, जो उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बयान किए, जो उनकी शान में आपने जो है वो अशार लिखे थे। एक रिवायत में आता है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार हज़रत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ए हसान, मेरी नातें कहते हो, मेरी शान बयान करते हो, नात कहते हो, क्या कभी मेरे अबू बकर के बारे में भी कुछ लिखा है? आपने उनसे पूछा कभी अबू बकर के बारे में कोई अशार लिखे? तो हज़रत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनकी शान में अशार लिखे हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर ज़रा मुझे सुनाइए। तो हज़रत हसान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
अशार जो है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किए। फरमाया वसानी यसनैनी फिल गारिल मुनीफ वक़त्ताफ़ल उदुव बिही इस सईदुल जबला वकान हुब्बि रसूलिल्लाहि कद अलिमु खैरुल बरियति लम यादिल बिही रजला। फरमाया कि वसानी यसनैनी फिल गारिल मुनीफ, कि वो जो मुबारक गार में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल साथ थे, यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत करने वाले उनके साथ उनके साथी थे। और फरमाया वक़त्ताफ़ल उदुव बिही इज़ सईदुल जबला, जब दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था तो वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ रहे थे। और फिर फरमाया कि वक़ान हुब्बि रसूलिल्लाहि कद अलिमु, आप हमारे इल्म के मुताबिक हम जो जानते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। और फरमाया खैरुल बरियति लम यादिल बिही रजला, और लोग जानते हैं कि वो मखलूक में बेहतर थे और वो मखलूक में बेहतर थे। और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को उन पर तरजीह नहीं देते थे। अब ये अशार, एक तो है ना कि कोई इंसान फ़र्द मोहब्बत में अपने जज्बात का इजहार करता है, कोई अपनी जो है वो अकीदत का इजहार करता है। ये अशार जो सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुबारक में हज़रत हसान बिन साबित ने कहे और पेश भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कर रहे हैं, यानी इसमें मुबालगा आराई का कोई अंसर जो शामिल होने का शक और शुबा भी नहीं किया जा सकता। यानी बाज़ दफ़ा ये ख्याल किया जाता है, ये गुमान किया जाता है कि जो शायरी है या जो शेर कहा जाता है उसमें बाज़ दफ़ा गुलूव आ जाता है, उसमें कोई मुबालगा आराई आ सकती है, उसमें हम अपनी अकीदतों का इजहार करते हुए कहीं हद से बढ़ जाते हैं। लेकिन ये वो अशार हैं जो हज़रत हसान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम है और ख़ुद बारगाह नबूवत में पेश करदा और वहाँ से तईद याफ्ता कलाम है। अब सुनिए, रिवायत में आता है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस कलाम को सुना, जब इन अशार को सुना तो आप इतना मुस्कुराए कि जो सहाबा तशरीफ़ फरमा थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक की भी ज़ियारत की। आप इतना मुस्कुराए कि आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए और आपने मुस्कुराते हुए हज़रत हसान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए हसान, तुमने बिल्कुल सच कहा है, तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुबारक है। और मुस्तदरिक अल हाकिम में 4290 नंबर पर एक रवायत है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करते हुए फरमाया था, फरमाया बड़े बड़े मुश्किल वक्त हमने देखे, हर मुश्किल वक्त में अबू बकर ने मेरा साथ दिया। फरमाया एक वक्त ऐसा भी आया, 18 दिन हम पर ऐसे भी गुजरे थे कि पीलो, एक तरह का एक तुर्श सा फल होता है, उसके कच्चे फलों पर 18 दिन तक मैं और अबू बकर हम गुजारा करते रहे। बड़े बड़े मुश्किल जो है वो मरहले आए। अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो हमारा जो है वो साथ नहीं छोड़ा। अज़ीज़ान गिरामी कदर, एक रिवायत मैं आपको बताऊँ, सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कितनी मोहब्बत हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक रिवायत है कि मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीज़ें बड़ी पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है, एक खुशबू, और दूसरी नेक बीवी, और तीसरी चीज़ बताई कि नमाज जो मेरी आंखों की ठंडक है। इन 3 चीज़ों पर ज़रा गौर कीजिए। पहली चीज़ जो आपने इरशाद फरमाया, फरमाया खुशबू। इस खुशबू के बारे में एक रिवायत मुझे याद आ गई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों को के इनकार से मना फरमाया। ये बसा औकात ना हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता, ज़िम्नन बात ज़हन में आ गई है तो मैं अर्ज़ कर दूँ। यानी 3 तोहफे, 3 चीज़ें, उनको ठुकराना नहीं। उनमें से एक खुशबू भी है। एक कोई खुशबू पेश करे तो उसको कबूल करें, अगर कोई तकिया पेश करता है तो उसको इनकार नहीं करना। इसके बारे में ना आम तौर पर हमसे कुताही हो जाती है। मिसाल के तौर पर कभी किसी ऐसी महफिल में जहाँ कोई मतलब हम बैठ जाते हैं, कोई दोस्त अहबाब ज़मीनी नशिस्त है, वहाँ बैठे हैं, तकिए शकिए लगे होते हैं ना, तो जब कोई बाहर से आता है ना तो कोई उसको तकिया पेश कर देता है, तो हमें चूँकि इल्म नहीं होता इस रिवायत का तो हम वो नहीं लेते। मतलब मैंने जब से ये रिवायत पढ़ी थी, मैं आपको बताऊँ कि मुझे किसी बुज़ुर्ग ने भी तकिया अगर दे दिया है ना, गो कि वो ज़ाहिरी तौर पर मुआशरती एतबार से ज़रा थोड़ा जो है ना वो अच्छा नहीं लगता कि एक बुज़ुर्ग अपने पीछे से वो तकिया निकाल के वो मुझे दे दें कि आप तकिया ले लें। लेकिन चूँकि ये रिवायत मैंने पढ़ रखी है
तो इसलिए वो तकिया लेने से फिर इनकार करना मुमकिन नहीं होता। तो फरमाया तीसरी चीज़ दूध, खुशबू, तकिया और दूध, ये अगर कोई पेश करे तो इसका इनकार नहीं करते। ये आपने कबूल भी करने और उसके लिए एक खैर की दुआ भी करनी। तो अच्छा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे 3 चीज़ें बड़ी पसंद है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया खुशबू, नेक बीवी, नेक खातून, और तीसरी चीज़ फरमाया नमाज है जो मेरी आंखों की ठंडक है। अब ज़रा हम ये भी गौर करें और आज तहिया करें, हम तहिया करें कि नमाज जो हमारी आंखों की ठंडक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो हम कौन कौन ये इरादा करता है कि आज के बाद हम भी उसका सबब बनेंगे। एक तो हम पर वैसे भी फ़र्ज़ है, नमाज वैसे भी फ़र्ज़ है और हर लिहाज से फ़र्ज़ है। एक तरफ तो अगर आप गौर करें ना, तो नमाज में हमें ये सहूलत है कि अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ें, लेट के भी अगर अदा नहीं होती सही तरह से तो फिर आप इशारों से पढ़ें। एक तरह तो ये सहूलत है, लेकिन दूसरी जाविये से, दूसरे एंगल से अगर हम इसको देखें तो फिर अंदाज़ा होता है कि नमाज ज़रूरी कितनी है कि किसी हालत में भी इसको छोड़ना नहीं, किसी हालत में नहीं छोड़ना। यानी अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ें, इशारों से पढ़ें, जैसे भी हो सकता है। नमाज आप होशो हवास में आपने छोड़नी नहीं। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये मेरी आंखों की ठंडक है। अच्छा, जब ये आपने बयान फरमाया ना कि ये 3 चीज़ें मुझे बड़ी महबूब हैं, मुझे बड़ी पसंद हैं, तो उस वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बातें, 3 चीज़ें मुझे भी बड़ी महबूब हैं, मुझे भी बड़ी पसंद है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि क्या बयान करें? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात जो मुझे पसंद है वो ये है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे मुबारक को तकते रहना, आपको ही देखते रहना। कहीं भी हो, वो किसी महफिल में भी होते थे, वैसे तो जाहिर सी बात है सहाबा किराम कुर्बान जाएं उनकी अजमतों के ऊपर, उनकी यही अजमत कैसी है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सर की आंखों से दीदार किया करते थे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जो पहली चीज़ मुझे पसंद है वो है अन-नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करते रहना, आपको तकते रहना। फरमाया दूसरी बात व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना माल आप पर निछावर करते रहना। और तीसरी फरमाई कि वह यकून उबतनी तहती रसूलिल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश ये है कि अपनी बेटी को मैं आपके अक़द मुबारक में दे दूँ, आपके साथ उनका निकाह कराऊं। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दिल की ख्वाहिशात थी जो उन्होंने बयान फरमाई। और आप गौर करें ये तीनों ख्वाहिशात अल्लाह ने उनकी पूरी फरमाई, तीनों ख्वाहिशात पूरी फरमाई। सारी ज़िंदगी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करते रहे, सारी ज़िंदगी साथ रहे, सारी ज़िंदगी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सोहबत में और उनके कुर्ब में आपने ज़िंदगी बसर की। दूसरी बात कि अपने माल को निछावर करना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे किसी के माल ने इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया, किसी के साथ ने इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया जितना अबू बकर के माल ने पहुँचाया। सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माल मुबारक का जिक्र फरमाया करते थे, और फरमाया करते थे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो माल मुबारक है, और जब वक्त पड़ा, जब ज़रूरत पड़ी, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने घर का सारा सामान जो है वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आपने आकर पेश कर दिया था। तो ये आपकी सिर्फ ख्वाहिश नहीं थी, इस ख्वाहिश की तकमील का अल्लाह ने मौका भी फरमाया और फिर उन्होंने इसको कर भी दिखाया। और तीसरी जो ख्वाहिश थी कि अपनी बेटी का अक़द, अपनी बेटी का निकाह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ करना है, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मुबारक भी आपने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फरमाया। तो ये तीनों जो फजीलत की बातें थी, जो तीनों जो आपकी ख्वाहिशात थी, वो अल्लाह तबारिक व तआला ने जो है वो पेश कर दी कि वो उसको पूरा करें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तबलीग दीन में जितनी मुशक्क़तें उठाईं, जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बिल्कुल साथ साथ थे। ये बड़ा मरूफ एक वाक़या है
ये जो आपका, जैसे मैंने शुरू में जो है रिवायत बयान की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ने आसमानों से आपके लिए सिद्दीक का लक़ब उतारा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिराज शरीफ वाला मामला हुआ तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान फरमाया तो उस वक़्त मक्के में अबू जहल और दीगर लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया, और बात उनके लिए बड़ी अजीब सी थी कि किस तरह चंद लम्हों में, चंद सातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों की सैर करके, जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करके, और किस तरह से आप जो है वो वापस आ गए हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माले तिजारत के साथ गालिबन मुल्क शाम की तरफ थे, तो आपकी वापसी हो रही थी, तो आपको मक्का के बाहर ही जो है वो कुछ लोग मिले। बाज़ रिवायात में अबू जहल का जिक्र आता है, बाज़ में कुछ लोगों का जिक्र आता है। तो उन्होंने ये तज़किरा किया, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कहे तो क्या मान जाओगे? तो उन्होंने पहले तो कहा कि कोई ऐसा कहे, बात समझ में नहीं आती। फरमाया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर वो कहने लगे, वो जो जाहिरी सी बात है उनके दिल में, दिमाग में बुग़्ज़ था, शैतानी थी, कहने लगे फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि वो तो ऐसा कहते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन से पहले कहा, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तो बिल्कुल सच कहते। उन्होंने बिल्कुल हक कहा, और अगर वो इससे भी ज़्यादा कुछ कहें तो वो बिल्कुल सच और हक कहेंगे। और फिर उसके बाद आपका जो लक़ब था वो सिद्दीक़ पड़ गया। अज़ीज़ान गिरामी कदर, एक मसला फ़ुक़हा ने इसमें बयान किया है, आखिर पे बस मैं वो मसला आपको सुनाऊँगा कि रिवायात में आता है, अबू जहल का जिक्र बड़ा आया इस हवाले से कि मिराज का जो वाक़या था वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो बात आके अबू जहल ने बताई। अब एक आम सा गुमान होता है कि अबू जहल तो इस्लाम का पहले ही बड़ा दुश्मन था, पहले ही साजिशें करता था। अबू जहल तो पहले ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन था। अब उसने जो वाक़या बयान किया उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ तक भी नहीं कहा कि तू तो फासिक है, काफिर है, तू तो इस्लाम का दुश्मन है, तू तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, तो तेरी बात पर मुझे एतबार नहीं, रुक ज़रा ठहर जा, मैं जाता हूँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनूंगा, और जब वो कह देंगे मैं उनसे ज़रा पूछ लूँ, तस्दीक करूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा सही है कि नहीं। क्योंकि अबू जहल पे तो नहीं ना एतबार कोई भी। लेकिन जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये देखा ना कि ये जो बात सुना रहा है इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बुलंद हो रही, उन्होंने शान को देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कह कौन रहा है, ये नहीं देखा कि कहने वाला अबू जहल है, ये बात कौन कर रहा है, हमें उसकी ज़ात पर एतबार नहीं। लेकिन चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बुलंद हो रही है तो फौरन से पहले उसकी तस्दीक कर दी और कहा कि बिल्कुल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच कहा है, बिल्कुल सच और रखा है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है, उसी की निस्बत से आज हमने कुछ बरकतें हासिल की, उनका जिक्र करके कुछ फजीलतें हासिल की। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह जल्ला मजदुल करीम हमारी हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। इन नेक पाक हस्तियों का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम निस्बतों का हमें एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और उनके हमें रूहानी जो है वो फ़यूज़ व बरक़ात से, रूहानी फ़ैज़ से और निस्बतों से नवाजे। और ज़रूरत इस अमर की है, मैं बारे दिगर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि सहाबा इकराम के, अहले बैत अतहार के इन बड़ी बड़ी पाकीज़ा और मुतहर हस्तियों के अय्याम को याद रखा करें, इनकी सीरत तैयबा का मुतालिया ज़रूर किया करें। आइंदा आने वाली नस्लों तक इन बातों को पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, अपने बच्चों के दिलों में इनकी मोहब्बतों को डालना हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह जल्ला मजदूल करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारी हाज़री कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुन्नतें अदा फरमाए।